नेशनल खेल रहे हैं, यानी इंटरनेशनल मैच भी इन्होंने खेल लिए हैं। ऐसे में आज स्थिति यह है कि ट्रैवल के लिए भी पैसे जुटाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। रियल हीरो अगर आपको मानना है तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे जो शख्स हैं ये रियल हीरो हैं। इंटरनेशनल में किस टीम के खिलाफ खेला आपने? मैंने श्रीलंका के खिलाफ खेला और नेपाल के खिलाफ खेला और पाकिस्तान के भी खिलाफ खेला। ये इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी पैसे वाले होंगे। इनकी मैंने जब बैटिंग देखी 24 बॉल में ही 50 रन मार दिए। दिव्यांग टीम है राज्य की, उसके वाइस कैप्टन है, क्योंकि भाई आपने देखा होगा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा जैसे जब पर मैच के लाखों रुपए लेते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ ले रहे होंगे। लेकिन नहीं, कोई सुविधा नहीं, बस हमें देश से प्यार है, राज्य से प्यार है तो हम कर रहे हैं, वरना कुछ ये पहले ही प्राकृतिक इनके साथ इतनी बड़ी घटना कर चुकी है। और ऐसे में अगर सरकार ही इनका हाथ पकड़कर इनके साथ नहीं चलेगी तो फिर कभी टेम्पो वाले नहीं बिठाते, काफ़ी देर तक हमें खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी गवर्नमेंट बस वाले, उत्तराखंड परिवहन की जो बसें हैं वो भी हमें नहीं बिठाते। तो बस वाले क्या है कि व्हील चेयर के साथ किसी को बैठाते नहीं। दिव्यांग में व्हील चेयर, एक सड़क हादसा हो गया था जिसके कारण मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। समस्याएं भी थोड़ा सा आप सुनेंगे तो आपको भी आंखें जरूर भर आएगी। बहुत जबरदस्त बैटिंग है, आप विजुअल में देख सकते हैं इनकी बैटिंग किस तरीके से छक्के चौके मार रहे हैं, उभरते हुए प्लेयर हैं। और ऐसे में अगर सरकार इनका हाथ छोड़ दे सपोर्ट करने की बजाय तो फिर इनका करियर भविष्य कहाँ होगा। साथ अगर ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाएगा बसों में ट्रैवल के दौरान, अगर इनसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा तो फिर हम किन दिव्यांगों की बात कर रहे हैं। हम मदद करने को आगे अपने हाथ ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हैं। हमारे उत्तराखंड के जो दो प्लेयर आप देख रहे हैं, एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिव्यांग टीम का, और एक नेम फेम तो मिलना चाहिए। अगर ये जिस जगह से गुजरे तो वहां लोग ये ना सोचें कि ये लोग कौन है, वो देखते ही समझ जाएं कि ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, ये हमारे उत्तराखंड के प्लेयर हैं। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी को आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप हमारी टीम जो दिव्यांग टीम है, क्या आप उसके खिलाड़ी को जानते हैं? या उत्तराखंड की जो दिव्यांग क्रिकेट टीम है उनके खिलाड़ियों को आप जानते हैं? आप नहीं जानते होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार तो इन लोगों के साथ भेदभाव कर ही रही है, साथ ही हम और आप लोग भी इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैं आपको आज मिलवा देता हूं, ये जो शख्स बैठे हैं ये नेशनल क्रिकेट टीम इंडिया के उभरते हुए और तेज तर्रार बैट्समैन मनु सिंह है। वहीं बगल में आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड दिव्यांग टीम के वाइस कैप्टन धनवीर सिंह है। ये दोनों की ही बैटिंग आप विजुअल में देखिए, जो वीडियो साइड में चल रहे हैं, आपको मजा ना आए और आप ये ना कहें कि ये तो कोहली से भी अच्छा खेल रहे हैं, तो कहना कि जो क्या इनके साथ समस्याएं आ रही हैं। इस समय हम ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में है। मेरा नाम मन्नू सिंह है जी। हाँ, उत्तराखंड की नेशनल टीम के लिए और इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट किया है मैंने व्हीलचेयर क्रिकेट में इंडिया को। अच्छा जी। तो इंटरनेशनल में किस टीम के खिलाफ खेला आपने? मैंने श्रीलंका के खिलाफ खेला और नेपाल के खिलाफ खेला और पाकिस्तान के भी खिलाफ खेला। जरा अपना स्कोर बता दीजिए कि आपने कितने रन मारे थे? टोटल शायद एक मैच में मेरे 74 रन्स थे श्रीलंका के खिलाफ, और नेपाल के खिलाफ भी मेरा ऐसा ही स्कोर था 60-70 अराउंड। और पाकिस्तान के खिलाफ मैं जल्दी आउट हो गया था, मतलब पहली गेंद पे कैच आउट हो गया था। ये उभरते हुए खिलाड़ी हैं और इनकी मैंने जब बैटिंग देखी 24 बॉल में ही 50 रन मार दिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस स्तर के प्लेयर हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना तो हमारी उत्तराखंड सरकार और ना ही जो केंद्र की सरकारें हैं वो इनकी ओर ध्यान दे रही है। दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं, जो हमारी दिव्यांग टीम है राज्य की, उसके वाइस कैप्टन है वीर सिंह भंडारी जी। भंडारी जी, थोड़ा सा अपने करियर के बारे में बताएं पहले कि किस तरीके के मैच आप खेल चुके हैं और किस किस स्पोर्ट्स में आप हैं? सर मैं तो 2017 से क्रिकेट टीम के साथ हूं और 2017 से ही मैंने सारे गेम खेलने शुरू किए थे। एक्चुअली मैं जो दिव्यांग हूं वो बचपन से नहीं हूं। मेरा एक सड़क हादसा हो गया था जिसके कारण मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। उसके बाद मैं कुछ समय तक बेड में ही रहा और बेड में बैठे बैठे कहीं ना कहीं नर्वस हो रहा था। फिर मुझे व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में पता चला, अपने स्पोर्ट्स के बारे में पता चला, पैरा गेम्स के बारे में पता चला, और मैंने धीरे धीरे, क्योंकि
एक्सीडेंट के दौरान भी मैं कुछ ना कुछ खेलता रहता था, क्योंकि मेरे को दिन भर ही खेलने का शौक है। अगर जो मुझे पूरे दिन मैदान में छोड़ा जाए तो मैं पूरे दिन मैदान में रह सकता हूँ। तो शौक था, तो देखा कि हाँ भाई पैरा गेम्स भी हो रहे हैं, हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। इस तरीके से मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। फिर उत्तराखंड से मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मैंने डिस्कस, जैवलिंग एंड शॉट पुट में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और नेशनल में उत्तराखंड नेशनल भी खेल चुके हैं? जी, नेशनल को रिप्रेजेंट किया है मैंने, नेशनल में भी रिप्रेजेंट किया है उत्तराखंड की तरफ से अपने आप को। IWPL में भी मैं पहले 2023 में जो हमारा 4th सेशन था IWPL का, उसमें भी मैं वाइस कैप्टन था, और वो ट्रॉफी हम ही लोग जीते थे। 2023 में हम लोगों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। लगातार हम 6 सीरीज जीत के उत्तराखंड की इंडिया की नंबर 1 टीम थे उत्तराखंड व्हील चेयर। अच्छा, ये IPL के तरह ही है एक तरह की? जी सर, ये IPL की तरह है, बस इसमें लेकिन देखिए दुर्भाग्य यह है कि IPL में आप देखते होंगे कि करोड़ों रुपए में जो है एक खिलाड़ी बिकता है, लेकिन इन लोगों के साथ पहले ही प्रकृति धोखा कर चुकी है। ऐसे मैच के दौरान एक भी रुपया नहीं दिया जाता है। इस दौरान अगर ये मैन ऑफ द मैच बनते हैं या इनकी टीम जीतती है तो विनिंग प्राइस जो होता है, जो उस समय मिलता है, वो इन पर आपस में बढ़ता है। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल राइट कह रहे हैं। बस इतना है कि ट्रैवलिंग का थोड़ा बहुत दिया जाता है, और अदरवाइज हमारी टीम जीतती है तो उसकी प्राइज मनी होते हैं जो हमारे पास, तो वही हमारे पास आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी, आप देखिए कि केवल आने जाने का किराया ही मिलता है, और इनसे भी आगे बात करेंगे कि ट्रैवल के दौरान इनको कितनी समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं भी थोड़ा सा आप सुनेंगे तो आपको भी आंखें जरूर भर आएगी। फिलहाल आप जो ये शख्स है मनु सिंह, ये इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काफी पैसे वाले होंगे, क्योंकि भाई आपने देखा होगा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा जैसे जब पर मैच के लाखों रुपए लेते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ ले रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी नेशनल जो क्रिकेट टीम है दिव्यांग की, वहां भी इनको 1 रुपया नहीं मिलता है। इनसे ही जान लेते कि क्या आपको वहां पैसा मिलता है अगर आप नेशनल खेल रहे हैं? नहीं मिलता है। नहीं, मैच फिक्स मतलब पर मैच या ऐसा मंथली भी कुछ हमारा नहीं है, वो सब हमें अपने आप ही करना पड़ता है। अपने आप करना पड़ता है जी। तो आपको कोई सुविधाएं मिलती है? नहीं, कोई सुविधा नहीं, बस हमें देश से प्यार है, राज्य से प्यार है तो हम कर रहे हैं, वरना डिफिकल्टीज भी बहुत है हमारे साथ, पर हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। खाना पीना रहना मिल जाता है? हाँ, वो सब जो बुलाते हैं ऑर्गेनाइजर वगैरह होते हैं, वो केवल खाना पीना और रहना? जी। इसके अलावा अगर आप मैन ऑफ द मैच बनते हैं हाँ तो वो मुझे मिलेगा, या अगर हम जीत जाते हैं तो हमें कुछ मिलेगा, वरना अगर नहीं तो फिर हम ऐसे ही वापस आ जाएंगे लौट के। अब आप सोचिए, पहले ही प्रकृति इनके साथ इतनी बड़ी घटना कर चुकी है, और ऐसे में अगर सरकार ही इनका हाथ पकड़कर इनके साथ नहीं चलेगी तो फिर ये किसके भरोसे चलेंगे? नेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, 3 मैच बता रहे हैं, 3 मैच आप खेल चुके हैं, और बहुत जबरदस्त बैटिंग आप विजुअल में देख सकते हैं इनकी बैटिंग किस तरीके से छक्के चौके मार रहे हैं, उभरते हुए प्लेयर हैं। और ऐसे में अगर सरकार इनका हाथ छोड़ दे सपोर्ट करने की बजाय, तो फिर इनका करियर भविष्य कहाँ होगा? दूसरी बात यह कि जब आप ट्रैवल करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये व्हील चेयर पे बैठकर खेला जाता है। जो इनका क्रिकेट मैच होता है दिव्यांगों का, ये व्हील चेयर है, इसी पर बैठकर बॉलिंग की जाती है, फील्डिंग की जाती है, बैटिंग की जाती है, जितनी भी एक्टिविटी क्रिकेट के मैदान में होती है सारी इसी पर बैठकर की जाती है। ये तक भी इनको, अगर ये बाहर मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो इनको ये अपने साथ कैरी करना पड़ता है। वहां कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती है। ऐसे में जब आप जाते हैं तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में आपको दिक्कत आती है इसको लेके? हाँ जी, ट्रांसपोर्ट में कभी टेम्पो वाले नहीं बिठाते, काफी देर तक हमें खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी गवर्नमेंट बस वाले, उत्तराखंड परिवहन की जो बसें हैं, वो भी हमें नहीं बिठाते। और लास्ट ईयर की मैं स्टोरी बताता हूँ, मुझे IWPL खेलने जाना था, मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट घर पे छूट गया। अब मैंने कहा मैं हरिद्वार से फिर वापस यहाँ तक आऊँ, मतलब 25 किलोमीटर का है, फिर किराया लगेगा, उतना रहता नहीं हमारे पास, ना जॉब वगैरह है, हम भी मांगते हैं कभी इधर उधर से करके। तो मैं अंदर ऑफिस में गया, जो ऑफिस होता है ना बस अड्डे पे हरिद्वार के, तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे हैंडीकैप हूँ, मैंने कहा मेरे पास फोटो है उसकी, आपको केवल नंबर चाहिए होता है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि मैं मतलब यहीं का हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे को मजबूरी में वापस आना पड़ा, और मैं मतलब लेट हो गया, मेरे को पहुंचने में वहां रात हो गई, कैसे कैसे मैंने बहुत कुछ झेला। अगर वो मैम उस टाइम कहती कि
मतलब मैंने बोला मैम हैंडीकैप हूँ, सामने देख लो, पैर नहीं है, तो तब भी नहीं, कागज के बिना हम नहीं मानते कि तू है। अच्छा, तो जैसे ये आप जा रहे हैं तो ट्रैवल का भी आपको कुछ जगह कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो आपको दे देती हैं, लेकिन हर जगह आपको पैसा नहीं मिलता है ट्रैवल? नहीं नहीं, हर जगह नहीं जेब से लगाना पड़ता है। हाँ जी, वो जेब से लगाना तो सरकार भी इस दौरान कोई फ्री नहीं देती आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं है कि हम खेलने जा रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं है, ट्रेन में भी नहीं है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। धामी जी, आप योजना लेके आते कि हम अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन के तौर पर उनको जो है भत्ते नौकरियों की भी बात की थी। ऐसे में ऐसे युवा कैसे आगे बढ़ेंगे जिनको आपकी सख्त जरूरत है, एक मदद की जरूरत है? कम से कम इनके लिए आने जाने की सुविधाएं या फिर इस तरीके का कोई एक ऐसा पैटर्न बनाया जाए कि इनके मंथली जो है अकाउंट में या नौकरी इनको दी जाए, कि जिससे कि एक खेल के साथ साथ अपना जो भविष्य है आर्थिक रूप से ये भी मजबूत हो सके। इसके अलावा और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? जैसे आपने कहा आप नेशनल के लिए कई और गेम भी खेल चुके हैं। जी जी उत्तराखंड का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वाइस कैप्टन हैं आप दिव्यांग टीम के। जी। इस दौरान क्या क्या समस्याएं आती है? एक्चुअली हमें तो हर चीज़ में ही समस्या आ रही थी। जैसे मन्नू जी बता रहे थे कि ट्रैवलिंग में सही बताओ तो ये लोकल में ही हमें लोकल से ही शुरू हो जाती है परेशानियाँ, क्योंकि अगर हमें यहाँ से देहरादून से कहीं हरिद्वार से ट्रेन में जाना है, यहाँ से देहरादून हरिद्वार तक पहुँचने के लिए ही हमें लगभग 500-600 रुपये खर्च करने पड़ते, तब जाके हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं। क्योंकि अपने साथ साथ हमें अपनी व्हीलचेयर भी ले जानी, तो फिर वो उसका किराया अलग लेगा। उसका पूरा किराया लेगा वो पूरा। अगर गाड़ी बुक करके जानी पड़ती है, फिर 600 रुपये जाने के, 600 रुपये आने के, कहीं ना कहीं हमारा काफी हो जाता है। नॉर्मली बंदा 50 रुपये में चले जा रहा है। अगर जो बस वाले को कहा जाए तो बस वाले क्या है कि व्हील चेयर के साथ किसी को बैठाते नहीं है। दिव्यांग में व्हील चेयर के साथ वो किसी को बैठाना नहीं चाहते हैं, तो ये डिफिकल्टीज हैं। बाकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है टीम्स के पास बहुत सारी, क्योंकि आप देखोगे कि दिव्यांग लोगों को प्राइवेट नौकरियां भी नौकरी नहीं देती और सरकार भी नहीं दे रही है। तो ऐसे में दिव्यांग आदमी जाएगा कहाँ? और खर्चे देख रहे हैं आपकी, उनका हम जहाँ पे आप लोगों का 1 रुपया लगेगा, हमारा 10 रुपये वहाँ पे खर्च लगता है। तो देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भी दिव्यांग के लिए बहुत सी बातें करते हैं कि जो हमारे दिव्यांग है वो उन्होंने दिव्यांग दिया था। ऐसे में इन दिव्यांगों वाले हमारे जो भाई हैं, इनके साथ अगर ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाएगा, बसों में ट्रैवल के दौरान अगर इनसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा, तो फिर हम किन दिव्यांगों की बात कर रहे हैं? हम किस लिए फिर विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं? या फिर कई बार हम दिखावे के लिए दिव्यांगों की मदद करने को आगे अपने हाथ ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े इनके चाहने वाले हैं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे हमारे उभरते हुए खिलाड़ी जो हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं, प्रदेश का नाम ये रोशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखिए कि हमारे उत्तराखंड के जो 2 प्लेयर आप देख रहे हैं, एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिव्यांग टीम का, और एक नेशनल खेल रहे हैं, यानी इंटरनेशनल मैच भी इन्होंने खेल लिए। ऐसे में आज स्थिति यह है कि ट्रैवल के लिए भी पैसे जुटाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। आप लोगों की भी और हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इन चेहरों को एक नेम फेम तो मिलना चाहिए। अगर ये जिस जगह से गुजरे तो वहां लोग ये ना सोचें कि ये लोग कौन है, वो देखते ही समझ जाएं कि ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, ये हमारे उत्तराखंड के प्लेयर हैं, ये हमारे लिए बहुत से मेडल जीत चुके हैं। रियल हीरो अगर आपको मानना है तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे जो शख्स हैं ये रियल हीरो हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो सरकार के लिए 2 शब्द लिखिए कि ऐसे जो हमारे दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग जो हमारे भाई हैं, उभरते हुए जो हमारे स्टार प्लेयर हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। इन्हें चाहे सरकारी नौकरी दीजिए, चाहे आप कोई ऐसा भत्ता इनके लिए बनाइए कि जो इनकी आर्थिक रूप से भी मदद हो सके। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।